श्री सीतारामचंद्राभ्याम नमः। श्रीमद्वाल्मीकि रामायणम बालकांडम द्विषष्टितमः सर्गः। श्री राम जय राम जय जय राम। 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 श्री सीतारामचंद्राभ्याम नमः। श्रीमद्वाल्मीकि रामायणम बालकांडम द्विषष्टितमः सर्गः। विश्वामित्र द्वारा शुनहशेप की रक्षा का सफल प्रयत्न और पुनः तपस्या प्रारंभ करना। इस प्रसंग को आइए 62वें सर्ग में श्रवण करते हैं। जय सिया राम। शुनहशेपं नरश्रेष्ठ गृहीत्वा तु महायशाः व्यश्रमत्पुष्करे राजा मध्याह्ने रघुनन्दन। तस्य विश्रममाणस्य शुनहशेपो महायशाः पुष्करं ज्येष्ठमागम्य विश्वामित्रं ददर्शः। भक्तजनों, शतानंद जी बोले, हे नरश्रेष्ठ रघुनंदन, महायशस्वी राजा अम्बरीश शुनहशेप को साथ लेकर दोपहर के समय पुष्कर तीर्थ में आए और वहां विश्राम करने लगे। हे श्री राम, जब वे विश्राम करने लगे उस समय महायशस्वी शुनहशेप ज्येष्ठ पुष्कर में आकर ऋषियों के साथ तपस्या करते हुए अपने मामा विश्वामित्र से मिला। तप्यन्तमृषिभिः सार्धं मातुलं परमातुरः विषण्णवदनो दीनः तृष्णया च श्रमेण च। पापाताङ्के मुने राम वाक्यं चेदम् उवाचः। न मेऽस्ति माता न पिता ज्ञातयो बान्धवाः कुतः। प्रेमी जनों, शुनह और शेप अपने मामा विश्वामित्र जी से वहां मिले। वह अत्यंत आतुर एवं दीन हो रहा था। उसके मुख पर विषाद छा गया था। वह भूख प्यास और परिश्रम से दीन हो मुनि की गोद में गिर पड़ा और इस प्रकार बोला,
हे सौम्य मुनि पुंगव, न मेरे माता हैं न पिता, फिर भाई बंधु कहाँ से हो सकते हैं। इस समय मैं असहाय हूँ। त्रातुमर्हसि मां सौम्य धर्मेण मुनि पुंगव, त्राता त्वं हि नरश्रेष्ठ सर्वेषां त्वं हि भावनः। राजा च कृतकार्यः स्यात् अहं दीर्घायुरव्ययः, स्वर्गलोकमुपाश्नीयां तपस्तप्त्वा ह्यनुत्तमम्। भक्तजनों, शूनहशेप ने विश्वामित्र जी से कहा, मैं असहाय हूँ, अतः आप ही धर्म के द्वारा मेरी रक्षा कीजिए। हे नरश्रेष्ठ, आप सबके रक्षक तथा अभीष्ट वस्तु की प्राप्त कराने वाले हैं। ये राजा अम्बरीश कृतार्थ हो जाएं और मैं भी विकार रहित दीर्घायु होकर सर्वोत्तम तपस्या करके स्वर्गलोक प्राप्त कर लूं, ऐसी कृपा कीजिए। समेनाथो ह्यनाथस्य भवभव्येन चेतसा, पितेव पुत्रं धर्मात्मं स्त्रातुमर्हसि किल्बिषात्। तस्य तद्वचनं श्रुत्वा विश्वामित्रो महातपः, सान्त्वयित्वा बहुविधं पुत्रान् इदमुवाचः। भक्तजनों, शूनहशेप ने कहा, हे धर्मात्मन, आप अपने निर्मल चित्त से मुझ अनाथ के नाथ, असहाय के संरक्षक हो जाएं, जैसे पिता अपने पुत्र की रक्षा करता है। उसी प्रकार आप मुझे इस पाप मूलक विपत्ति से बचाइए। प्रेमी जनों, शूनहशेप की वह बात सुनकर महातपस्वी विश्वामित्र उसे नाना प्रकार से सांत्वना दे अपने पुत्रों से इस प्रकार बोले, यत्कृते पितरः पुत्रान् जनयन्ति शुभार्थिनः, परलोकहितार्थाय तस्य कालोऽयमागतः। अयं मुनिसुतो बालो मत्तः शरणमिच्छति, अस्य जीवितमात्रेण प्रियं कुरुत पुत्रकाः। प्रेमी जनों, महर्षि विश्वामित्र जी ने अपने पुत्रों से कहा, बच्चों, शुभ की अभिलाषा रखने वाले पिता जिस पारलौकिक हित के उद्देश्य से पुत्रों को जन्म देते हैं, उसकी पूर्ति का यह समय आ गया है। पुत्रों, यह बालक मुनि कुमार मुझसे अपनी रक्षा चाहता है। तुम लोग अपना जीवन मात्र देकर इसका प्रिय करो। सर्वे सुकृत कर्माणः सर्वे धर्मपरायणाः, पशुभूता नरेन्द्रस्य तृप्तिमग्नेः प्रयच्छत। नाथवांश शूनहशेपो यज्ञश्चाविघ्नतो भवेत्, देवतास्तर्पिताश्च स्युः मम चापि कृतं वचः। प्रेमी जनों, विश्वामित्र जी ने कहा, तुम सब के सब पुण्यात्मा और धर्मपरायण हो, अतः राजा के यज्ञ में पशु बनकर अग्निदेव को तृप्ति प्रदान करो। इससे शूनहशेप सनाथ होगा, राजा का यज्ञ भी बिना किसी विघ्न बाधा के पूर्ण हो जाएगा। देवता भी तृप्त होंगे और तुम्हारे द्वारा मेरी आज्ञा का
पालन भी हो जाएगा। मुनिस्तद्वचनं श्रुत्वा मधुच्छन्दादयः सुताः साभिमानं नरश्रेष्ठ सलीलम् इदमब्रुवन् कथमात्मस्वतान् हित्वा त्रायसेन्यसुतं विभो अकार्यम् इव पश्यामः श्वमांसम् इव भोजने। प्रेमी जनों, नरश्रेष्ठ विश्वामित्र मुनि का वह वचन सुनकर उनके मधुछंद आदि पुत्र अभिमान और अवहेलना पूर्वक इस प्रकार बोले, प्रभु आप अपने बहुत से पुत्रों को त्याग कर दूसरे के एक पुत्र की रक्षा कैसे करते हैं? जैसे पवित्र भोजन में कुत्ते का मांस पड़ जाए तो वह अग्राह्य हो जाता है, खाने योग्य नहीं रह जाता, उसी प्रकार जहां अपने पुत्रों की रक्षा आवश्यक हो वहां दूसरे के पुत्र की रक्षा के लिए कार्य को हम अकर्तव्य की कोटि में ही देखते हैं। तेषां तद्वचनं श्रुत्वा पुत्राणां मुनिपुङ्गवः क्रोधसंरक्तनयनो व्याहर्तुम् उपचक्रमे निःसाध्वसमिदं प्रोक्तं धर्मादपि विगर्हितम् अतिक्रम्य तु मद्वाक्यं दारुणं रोमहर्षणम्। भक्तजनों, उन पुत्रों का वह वचन, वह कथन सुनकर मुनिवर विश्वामित्र के नेत्र क्रोध से लाल हो गए और वे इस प्रकार कहने लगे, अरे तुम लोगों ने निर्भय होकर ऐसी बात कही है जो धर्म से रहित एवं निंदित है। मेरी आज्ञा का उल्लंघन करके जो यह दारुण एवं रोमांचकारी बात तुमने मुंह से निकाली है, यह सदा सर्वदा अनुचित है। श्वमांस भोजिनः सर्वे वासिष्ठा इव जातिषु पूर्णं वर्षसहस्रं तु पृथिव्याम् अनुवत्स्यथ कृत्वा शापसमायुक्तान् पुत्रान् मुनिवरस्तदा शुनः सेपम् उवाचार्थं कृत्वा रक्षां निरामयाम्। भक्तजनों, विश्वामित्र जी ने अपने पुत्रों से कहा, इस अपराध के कारण तुम सब लोग भी वशिष्ठ के पुत्रों की भांति कुत्ते का मांस खाने वाली मुष्टिक आदि जातियों में जन्म लेकर पूरे 1000 वर्षों तक इस पृथ्वी पर रहोगी। प्रेमी जनों, इस प्रकार अपने ही पुत्रों को शाप देकर मुनिवर विश्वामित्र ने उस समय शोकार्त शुनः शेप की निर्विघ्न रक्षा करके उससे इस प्रकार कहा, पवित्र पाशैराबद्धो रक्तमाल्यानुलेपनः वैष्णवं यूपमासाद्य वाग्भिरग्निमुदाहर इमे च गाथे द्वे दिव्ये गायेथा मुनिपुत्रक अम्बरीषस्य यज्ञेऽस्मिंस्ततः सिद्धिमवाप्स्यसि। प्रेमी जनों, विश्वामित्र जी ने कहा, हे मुनि कुमार, अम्बरीश के इस यज्ञ में जब तुम्हें कुश आदि के पवित्र पाशों से बांधकर लाल फूलों की माला और लाल चंदन धारण करा दिया जाए, उस समय तुम विष्णु देवता संबंधी यूप के पास जाकर वाणी द्वारा अग्नि की, इंद्र और विष्णु की स्तुति करना
और इन 2 दिव्य गाथाओं का गान करना, इससे तुम मनोवांछित सिद्धि प्राप्त कर लोगे। शुनः शेपो गृहीत्वा ते 2 गाथे सुसमाहितः त्वरया राजसिंहं तम् अम्बरीशम् उवाचः। राजसिंहं महाबुद्धे शीघ्रं गच्छावहे वयं निवर्तयस्व राजेन्द्र दीक्षां च समुदाहर। भक्तजनों, शुनःशेप ने एकाग्र चित्त होकर उन दोनों गाथाओं को ग्रहण किया और राज सिंह अम्बरीश के पास जाकर उनसे शीघ्रता पूर्वक कहा, हे राजेंद्र, परम बुद्धिमान राज सिंह, अब हम दोनों शीघ्र चलें। आप यज्ञ की दीक्षा लें और यज्ञ कार्य संपन्न करें। तद्वाक्यं ऋषिपुत्रस्य श्रुत्वा हर्षसमन्वितः जगाम नृपतिः शीघ्रं यज्ञवाटमतन्द्रितः। सदस्यानुमते राजा पवित्रकृतलक्षणं पशुं रक्तांबरं कृत्वा यूपे तं समबन्धयत्। प्रेमी जनों, ऋषि कुमार का वह वचन सुनकर राजा अम्बरीश आलस्य छोड़ हर्ष से उत्फुल्ल हो शीघ्रता पूर्वक यज्ञशाला में गए। वहां सदस्य की अनुमति ले राजा अम्बरीश ने शुनःशेप को कुश के पवित्र पाश से बांधकर उसे पशु के लक्षण से संपन्न कर दिया और यज्ञ पशु को लाल वस्त्र पहनाकर यूप में बांध दिया। हम आपको बताना चाहते हैं, यूप का मतलब है खंभा। खंभे से शुनःशेप को बांध दिया। सबद्धो वाग्भिरग्रया भिरभितुष्टाव वैसुरौ इन्द्रमिन्द्रानुजं चैव यथावन्मुनिपुत्रकः। ततः प्रीतः सहस्राक्षो रहस्य स्तुतितोषितः दीर्घमायुस्तदा प्रादाच्छुनःशेपाय वासवः। भक्तजनों, बंधे हुए मुनिपुत्र शुनःशेप ने उत्तम वाणी द्वारा इंद्र और उपेंद्र इन दोनों देवताओं की यथावत स्तुति की। उस रहस्यभूत स्तुति से संतुष्ट होकर सहस्र नेत्रधारी इंद्र बड़े प्रसन्न हुए। उस समय उन्होंने शुनःशेप को दीर्घायु प्रदान की। स राजा नरश्रेष्ठ यज्ञस्य च समाप्तवान् फलं बहुगुणं राम सहस्राक्ष प्रसादजम्। विश्वामित्रोऽपि धर्मात्मा भूयस्तेऽपि महातपाः पुष्करेषु नरश्रेष्ठ 10 वर्ष शतानि च। प्रेमी जनों, शतानंद जी कहते हैं, नरश्रेष्ठ श्री राम राजा अम्बरीश ने भी देवराज इंद्र की कृपा से उस यज्ञ का बहुगुण संपन्न उत्तम फल प्राप्त किया। हे पुरुष प्रवर, इसके बाद महातपस्वी धर्मात्मा विश्वामित्र ने भी पुष्कर तीर्थ में पुनः 1000 वर्षों तक तीव्र तपस्या की। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकिये आदिकाव्ये बालकांडे
द्विषष्टितमः सर्गः। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के बाल कांड में 62वां सर्ग पूरा हुआ। भगवान श्री सीताराम सरकार, दशरथ नंदन, कौशल्यानंदन, भक्त वत्सल, मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम आप सबका सदा सर्वदा कल्याण करें। आप सभी को प्रेम प्रकाश दुबे का जय सिया राम। श्री राम जय राम, जय जय 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 राम।